Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द स्कूल ऑफ एक्सरसाइज साइंस. और आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा लास्ट स्टेज है, जो है एक्शन स्टेज. एक्शन स्टेज कंप्लीट करते ही चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. तो चलो इसको खत्म करते हैं फटाफट. Once the exercise program design is complete, the client is ready to begin exercising. In many cases, the program is a combination of exercise completed by clients on their own and exercise performed with the personal trainer instructing and supervising. तो कहा गया एक्शन स्टेज मतलब इजी, एक्शन का टाइम आ गया, अब गोल सेटिंग हो गई, खत्म, अब एक्शन भी तो करेंगे ना, राइट. तो जनरली कहा गया है क्लाइंट का जो भी होता है वर्कआउट प्रोग्राम ऐसा रहता है कि कुछ टाइम क्लाइंट एज अ पर्सनल ट्रेनर हमारे साथ काम करता है, कुछ खुद से करता है, राइट. जैसे मैंने बताया था पहले कि हफ्ते का अगर 3 दिन का सेशन है क्लाइंट का, तो 3 दिन हमारे साथ कर लेगा, 2 दिन या 3 दिन खुद से करेगा, राइट. देखो यहाँ एग्जांपल दिया, टेकिंग ए वॉक ट्वाइस अ वीक एट होम, घर पे ले लिया वॉक, पार्क में ले लिया वॉक. द पर्सनल ट्रेनर कैन एनहांस क्लाइंट सक्सेस इन मेनी वेज ड्यूरिंग द एक्शन स्टेज. सो बोला गया पर्सनल ट्रेनर ना क्लाइंट का मतलब सक्सेस ना को बढ़ा सकता है. बहुत सारा तरीका है एक्शन स्टेज में कि क्लाइंट के और मतलब गोल अचीव कर सके, सक्सेस को कैसे बढ़ाया जा सके. तो सबसे पहले क्या होता है, सेल्फ मॉनिटरिंग अप्रोचेस, ठीक है. इन एडिशन टू अ स्पेसिफिक रिटन एक्सरसाइज प्लान, द पर्सनल ट्रेनर मे गिव द क्लाइंट और बेटर येट designed with the client's input a system for recording exercise sessions including any relevant data the personal trainer client wish to track. तो सेल्फ मॉनिटरिंग अप्रोच का मतलब क्या हुआ, खुद को मॉनिटर करने. ऐसा हमारा सोच रहा था हम खुद को मॉनिटर कर सके. तो अब क्लाइंट को बहुत सारा उसके लिए एक्सरसाइज प्लान में ऐसे बना सकते हो, स्ट्रेटजीज बना सकते हो, ठीक है, कि एक्सरसाइज सेशंस में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, ठीक है, रेलेवेंट डेटा, जो चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए उस चीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं. मान के चलो उनके पास स्मार्ट वॉच है, तो 10,000 स्टेप्स का गोल्स है, तो उसको वो ट्रैक हो गया. आज हमारा इतने स्पीड पे इतना दौड़ना है, वो ट्रैक हो गया. हफ्ते में एक महीने में हमारा गोल था 2.5 किलो लूज करना, वो ट्रैक हो गया. या फिर छोटी छोटी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं, राइट. हमारा फूड इंटेक कैसा जा रहा है, प्रोटीन इंटेक, तो क्लाइंट हर कुछ कर सकता है. सोने का आवर कितना, कितने घंटा कितना, तो सेल्फ मॉनिटरिंग अप्रोच रखना है. Examples include mobile apps for tracking physical activity or electronic systems at fitness centers that record the exercise resistance repetitions and sets of a muscular training workout and or the time intensity, heart rate and so forth for cardiorespiratory exercises. तो यहाँ पे बोला गया एग्जांपल, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स है आजकल जो बहुत कुछ ट्रैक कर पा रहे हैं आपका कितना आपने पानी पिया है, आपका डाइट कैसे. जैसे बहुत सारे ऐप्स में एग्जांपल दे सकता हूँ, आपने देखा होगा हेल्दीफाई मी, आपने देखा होगा माई फिटनेस पाल, तो ये सब ट्रैक कर सकता है. या फिर बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो आपके स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स भी अगर फ़ोन को आप साथ में रखते हो तो वो भी ट्रैक कर सकते हैं. तो उसके लिए होता है गूगल फिट होता है, राइट. तो वो सब ऐप्स, काफ़ी ऐप्स होते हैं जो आपका बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है. हम रेजिस्टेंस भी, आपका कितना वेट आप उठा रहे हो, रेपिटेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है, वर्कआउट वगैरह, आपका टाइम कितना आपने ड्यूरेशन स्पेंड किया, इंटेंसिटी क्या रही है, ठीक है, हार्ट रेट क्या है, सब ये सब कार्डियोरेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज में ये सब हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है. द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल एप्स इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, सो पर्सनल ट्रेनर्स शुड डू देयर बेस्ट टू स्टे अप टू डेट ऑन द लेटेस्ट ऑप्शंस एंड अंडरस्टैंड द वेरियस features of the more popular apps as clients often have questions in this area. तो देखो क्या है कि अब वही बता रहे हैं, ऐसे ऐप्स आने लगे हैं जो कि आपको एज अ पर्सनल ट्रेनर आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं. आप क्लाइंट को दोगे, क्लाइंट ट्रैक कर लेगा, उनको हेल्प मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी. तो आप अप टू डेट रहे कौन से अच्छे ऐप्स आते हैं, ठीक है, ठीक है, पता करते रहो, ठीक है. तो क्लाइंट को बताते रहोगे तो क्लाइंट भी सोचेगा कि हाईटेक है पर्सनल ट्रेनर मेरा.
Research has shown that self-monitoring is one of the most effective ways to support behavioral change, including exercise program adherence and improved eating behaviors. तो रिसर्च में दिखाया सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है, जो बिहेवियरल चेंज को सपोर्ट करता है, राइट, एक्सरसाइज प्रोग्राम एडहेरेंस में हेल्प करता है एंड इम्प्रूव ईटिंग बिहेवियर्स, राइट, ईटिंग बिहेवियर्स पे भी कंट्रोल रखता है. सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम्स हेल्प इन 2 वेज, ठीक है, 2 तरह से हेल्प होता है सेल्फ मॉनिटरिंग. फर्स्ट, दे इंक्रीज क्लाइंट सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, क्लाइंट का अपना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा, खुद ट्रैक कर रहा है, खुद का अवेयरनेस बढ़ना ही है. सेल्फ मॉनिटरिंग एक्ट्स एज अ मिरर to give clients a more objective view of their behaviors. तो काइंड ऑफ मिरर है, क्लाइंट को और बताता है कि आपका बिहेवियर ऐसा रहा है, काइंड ऑफ मिरर है, वो आईना है, ठीक है. सेकंड, सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम्स में enhance client personal trainer communication. एज अ पर्सनल ट्रेनर हम दोनों का कम्युनिकेशन, क्लाइंट और पर्सनल ट्रेनर का कम्युनिकेशन भी इन्हांस हो सकता है, क्योंकि आप उसको ट्रैक कर रहे हो. जब आप उस पर डिस्कस करोगे तो हम लोग रिव्यू करेंगे कि देखो ये चेंज आया, ये प्रोग्रेस है, यहाँ पे खामी हो रही है, यहाँ पे ठीक करना है, राइट. तो कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा. एज द पर्सनल ट्रेनर रिव्यूज द वर्कआउट रिकॉर्ड्स, क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग विल अराइज, ठीक है. जब एज अ पर्सनल ट्रेनर आप जब रिव्यू करोगे क्लाइंट का, ठीक है, वर्कआउट वगैरह, तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली पूछोगे, देखिए आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, तो बातें और खुलेंगी, लीडिंग टू प्रोडक्टिव डिस्कशंस बिटवीन पर्सनल ट्रेनर्स एंड ऑब्वियसली क्लाइंट आपको बताएगा, खुल के प्रोडक्टिव डिस्कशन होगा, उस हिसाब से एडजस्टमेंट होगा वर्कआउट में, क्लाइंट के हिसाब से वर्कआउट होगा, खुश रहेगा, राइट, तो लंबा सस्टेन करेगा ऑब्वियसली, राइट. नाउ इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स. पर्सनल ट्रेनर्स ऑफ्टन फाइंड देमसेल्फ इन द रोल ऑफ टीचर. Personal trainer teach motor skills such as correct lifting techniques for muscular training, how to use exercise machines and how to perform flexibility exercise. हम पर्सनल ट्रेनर क्या है, हम टीचर ही हैं एक तरह से, राइट. तो हमें, क्योंकि हम सिखाते हैं लोगों को, देखो मोटर स्किल्स बताते हैं उनको, लिफ्ट करने का करेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक्स सिखाते हैं, मस्कुलर ट्रेनिंग सिखाते हैं, ठीक है. मोटर स्किल्स तो आपको समझ में आता है ना, हमने बात किया था इसके बारे में, राइट. कोई मूवमेंट, किसी तरह का मूवमेंट, किसी तरह का स्पेसिफिक मूवमेंट का जो स्किल्स हम सीखते हैं ना, उसका मूवमेंट कैसा है, क्या है, तो वो मोटर स्किल्स होता है, ठीक है, ठीक है. तो मस्कुलर ट्रेनिंग उनका फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए करते हैं, टेक्निक्स क्या क्या है, ठीक है. तो वो सब हम टीचर ही हैं, राइट. डिपेंडिंग अपॉन देयर ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज, पर्सनल ट्रेनर्स में कोच स्पोर्ट्स ड्रिल्स, टीच योगा पोस्चर्स और एक्सप्लेन पोस्ट रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस. तो मान के चलो ट्रेनिंग अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से पर्सनल ट्रेनर क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिल्स बता सकते हैं, योगा पोस्चर्स भी बता सकते हैं, और पोस्ट रिहैब एक्सरसाइजेस, मतलब कोई क्लाइंट मान के चलो आ रहा है इंजरी से, ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस क्या क्या हो सकते हैं, पोस्ट रिहैब के रिहैब हो चुका है उसके बाद का क्या क्या है, ताकि वो मसल या फिर जो टेंडन जो भी रहा है, कनेक्टिव टिश्यूज जो भी, वो हम स्ट्रेंथन कर सके, राइट. तो पोस्ट रिहैब एक्सरसाइजेस भी हम सिखा सकते हैं. जस्ट सेकेंड. Personal trainers may also teach clients about information in cognitive domains such as explaining health problems, how physical activity affects physiological variables and how to prevent injury. तो बोला गया पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि कैसे मतलब फिजिकल, बेसिकली उनको मेंटली आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड कर सकते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड रख सकते हैं, सच एज एक्सप्लेन कर सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, हाउ फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, फिजिकल एक्टिविटी से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके बॉडी में, राइट, हाउ योर बॉडी वर्क्स उस हिसाब से, एंड हाउ टू प्रिवेंट इंजरी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ये सब इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो. Understanding how people learn most effectively can help a personal trainer provide sound instructions to diverse groups of. देखो हर किसी का समझने का तरीका अलग है. आपको जब समझ में आया कि कोई क्लाइंट कैसे समझता है, राइट, उसके लिए क्या इफेक्टिव है, तो आप अगर ये समझ जाते हो तो आपको हेल्प मिलती है कि कैसे आप उनसे बात करना है, कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, राइट. स्टेजेस ऑफ लर्निंग के स्टेजेस होते हैं. One classical model popular in the exercise science literature divides motor learning into 3 stages: cognitive, associative and autonomous. ठीक है, तो बताया गया है कि एक क्लासिक मॉडल है
सो बताया गया है यहाँ पे एक मॉडल के हिसाब से एक्सरसाइज साइंस में मोटर लर्निंग को 3 स्टेजेस में बांटा गया है, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव एंड ऑटोनॉमस। ठीक है, क्या होते हैं ये स्टेजेस ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कैसे कोई भी नया क्लाइंट सीखता कैसे, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका स्टेज क्या होता है, राइट। तो एज क्लाइंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यू स्किल्स दे आर सेट टू बी इन द कॉग्निटिव स्टेज ऑफ लर्निंग। कोई भी नया क्लाइंट आता है, नया स्किल सीख रहा है, कोई भी नया क्लाइंट है, पुराना क्लाइंट ही, ठीक है, नया स्किल सीख रहा है, तो वो स्टेज को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव स्टेज ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव स्टेज कहते हैं उसको। न्यूरोसाइंटिस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डिफरेंट ब्रेन एक्टिविटी अकर्स when new motor skills are first being learned as compared to brain activity demonstrated once the motor skills has become most। तो न्यूरोसाइंटिस्ट ने ये देखा है कि हमारा ब्रेन का जो एक्टिविटी होता है ना, जब हम कुछ लर्न कर रहे हैं उस समय बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जब हम कुछ लर्न कर चुके हैं तो फाइनली उस समय और उसमें को कंपेयर करो तो बहुत अलग होता है दोनों का ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, तो पर्सनल ट्रेनर्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू मोटर स्किल कैन ऑलमोस्ट सी क्लाइंट थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू। ठीक है, आप किसी क्लाइंट को अगर नया स्किल सिखा रहे हो तो आप देखो क्लाइंट थोड़ा सोच रहा है कैसे करे कैसे नहीं करे, है ना, होता है ना ये। मूवमेंट्स इन दिस स्टेज आर ऑफ्टन अनकोऑर्डिनेटेड एंड जर्की। देखो शुरू में सिखा रहे हो तो शुरू में थोड़ा होता है ना, अनकोऑर्डिनेटेड होता है, थोड़ा जर्की, सही से नहीं कर पा रहा है क्लाइंट। ठीक है, चेस्ट प्रेस सिखा रहे हो तो डंबल एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, ज्यादा वाइड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अनइवन होता है, कोऑर्डिनेशन में नहीं होता है, जर्की होता है ऑब्वियसली, राइट। In this stage of learning, personal trainer should use the tell, show, do teaching technique। ठीक है, अब ये जो स्टेज है ना, कॉग्निटिव स्टेज, जहाँ पे क्लाइंट नया स्किल सीख रहा है, वहां पे कौन सा टेक्निक बोला जा रहा है, कौन सा अच्छा रहता है, टेल, शो और डू, बताओ, दिखाओ और करवाओ। ठीक है, as described in a following section and provide ample opportunity to practice। ठीक है, उनको आपको प्रैक्टिस का मौका देना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। तो यही मेरा रहता है कॉग्निटिव। हमेशा भी कोई क्लाइंट रहता है ना, तो हमेशा मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं ना रेपिटेशंस बढ़ा देता हूँ एक्सरसाइज के। मान के चलो हल्के वेट ले लेता हूँ, ठीक है, 15 रेपिटेशंस 20 रेपिटेशंस करवा दिए, तो जितना वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, जितनी बार, उसका उतना ज्यादा ब्रेन उसको कैच कर रहा है, न्यूरो सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम उसका जान पा रहा है कि अच्छा ऐसे होता है एक्टिविटी। अगर आप दे दोगे 10 के 3, ठीक है, 30 रेपिटेशंस, लेकिन मैंने दे दिए 20 के 3, 60 रेपिटेशंस, तो ब्रेन को ज्यादा मौका मिला उसको समझने का। वेट हल्का दे दो, आपका फोकस रहना ही नहीं चाहिए वेट पहले इतना उठवाना है, आपका फोकस रहना है पहले सिखाना है, पहले सीख तो जाए। सीखना कैसे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाओ क्लाइंट। ठीक है, द पर्सनल ट्रेनर शुड बी केयरफुल एट दिस स्टेज नॉट टू ओवरवेलम क्लाइंट बाय टीचिंग देम टू मेनी न्यू और कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स। देखो ज्यादा ज्ञान नहीं देना है इस समय में, क्लाइंट को ज्यादा ही इन्फॉर्म नहीं कर देना है। ठीक है, कि देखो ये शोल्डर प्रेस है, हमेशा क्यों होता है, आपको पर्टिकुलर ये मसल के लिए ये हो रहा है, इसमें कौन सा आपको स्कैपुला ये करना है, अभी ये करना है, क्यों होता है, कौन सा जॉइंट मूव हो रहा है, क्या कैसे क्या, बहुत ज़्यादा शुरू में इंफॉर्मेशन नहीं देना है, राइट। हल्का सा सिंपली बताओ, शोल्डर ब्लेड पैक करो, एल्बो को थोड़ा आगे करो एंड ऊपर एक्सेल, नीचे इनहेल, काइंड ऑफ सिंपल रखो, क्योंकि ओवरवेल्म हो जाएंगे ना, फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और नया और कॉम्प्लेक्स स्किल्स मत सिखाओ जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे डेडलिफ्ट सिखा दिया आते ही, बहुत सारे मैंने देखा है पर्सनल ट्रेनर्स को ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट डे है डेडलिफ्ट करवा रहे हैं। डेडलिफ्ट सीखना टाइम लगता है, उसका भी रिग्रेशन होता है ना, पहले हिप हिंज सीखते हो, फिर रैक पुलिंग, मतलब बहुत सारा, मतलब उसका भी स्टेज होता है, राइट। आप पहले दिन डेडलिफ्ट करो, कंफ्यूज हो रहा है, उसका कहीं स्पाइन ऐसे जा रहा है, जॉइंट कुछ आगे जा रहा है, तो पहले दिन स्क्वाट्स करवा दिए, ऐसा नहीं होता ना, धीरे धीरे सिखाना है। वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, सिंपल, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। इन द एसोसिएटिव स्टेज ऑफ लर्निंग, clients begin to master the basics and are ready for more specific feedback that will help them refine the motor skills। so क्या है, एसोसिएटिव में क्या होता है, धीरे धीरे क्लाइंट बेसिक्स को मास्टर करने लगता है और रेडी हो जाता है थोड़ा और स्पेसिफिक फीडबैक के लिए, ताकि और रिफाइन कर सके अपने मोटर स्किल्स को। ठीक है, अब देखो, आप फॉर एग्जाम्पल अब क्लाइंट को कुछ बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स कर्ल बता रहे हो, ठीक है, क्लाइंट बाइसेप्स कर्ल कर रहा है, ठीक है, तो अब धीरे धीरे करते हुए सीख गया कि क्या मूवमेंट है, एल्बो को ऊपर और नीचे करना है, फ्लेक्स करना है और एक्सटेंड करना है।
सिंपल सीख गया, अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाओ। अगर वो बेसिक समझ गए तो थोड़ा सा क्या थोड़ा और उसको फीडबैक दो स्पेसिफिक। देखो ऊपर जा रहे हो तो यू कैन गो एट ए नॉर्मल स्पीड, नीचे थोड़ा सा स्लो जाना है, इसेंट्रिक स्लो कर सकते हो, ठीक है। तो काइंड ऑफ थोड़ा और स्पेसिफिक आप गए, राइट, ऊपर थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो। तो काइंड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, उसके गोल के हिसाब से आप थोड़ा और स्पेसिफिक जा सकते हो, तब क्लाइंट थोड़ा और मास्टर करेगा उसको। शुरू में नहीं बताना है कि आप इसेंट्रिक स्लो रखो, इसको ये रखो, ये शुरू में आपको मूवमेंट बताओ जो क्लाइंट इजीली कर ले, मास्टर कर ले बेसिक्स को, उसके बाद थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाओ। ओके ओके, सो दैट क्लाइंट्स डू नॉट लर्न द स्किल incorrectly, personal trainer must balance the giving of appropriate feedback without providing too much information that might overwhelm the learning। तो आपको फीडबैक तो देनी है स्पेसिफिक बाद में, ताकि क्लाइंट कुछ गलत स्किल नहीं सीख जाए, ठीक है। तो फीडबैक देने का भी एक टाइम होता है, ठीक है, किस समय कौन सा फीडबैक देना है आपको समझना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है तो कि क्लाइंट ओवरवेल्म नहीं हो जाए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना है किसी एक्सरसाइज का, ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मैं पूरा प्लैंक क्यों करते थे, कौन सा मसल इन्वॉल्व हो रहा है, मैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ट्रांस क्यों कर रहे हैं, मैं पूरा थ्योरी बता देता था कि स्पाइन ऐसे है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ऐसे पकड़ के रखता है उसको, मूव नहीं होता। तो मतलब मैं क्लाइंट ओवरवेल्म हाँ करता रहता है, बट वो क्लाइंट दोबारा पूछने नहीं आता था मेरे से। तो मैं अपने आप को वही बहुत ज्ञानी समझता था, मतलब ऐसे ही समझा देता था कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्म करते रहता। तो वो नहीं करना है, मतलब बेसिक बताओ ना, सिंपल बताओ। आप किसी मैथ के टीचर के पास या फेवरेट सब्जेक्ट के पास चलो, या फिर अभी मैं ही आपको बता रहा हूँ, इतना ओवरवेलमिंग अभी स्टार्ट कर दूँ बताना। अभी मैंने ट्रांसफर्स एब्डोमिनस क्या क्या बोला होगा, आप तो कंफ्यूज हो गए होगे ना अभी थोड़ा। तो मैं अभी से स्टार्ट कर दूँ इससे ओवरवेलमिंग, तो कैसा लगेगा? धीरे 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 बिल्डअप करना है, राइट। इन द ऑटोनोमस स्टेज, जो कि है थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज, in the autonomous stage of learning, clients are performing motor skills effectively and naturally, ठीक है। अब तो मतलब क्लाइंट फराटेदार हो चुका है, एकदम स्किल आराम से सीख रहा है, एकदम मजे में कर रहा है, आंख बंद करके कर लेगा। एंड द पर्सनल ट्रेनिंग इज डूइंग लेस टीचिंग एंड मोर ऑब्जर्विंग। अभी आपको टीचिंग कम करना है, ऑब्जर्व ज्यादा करना है। चलो मास्टर बेसिक को इसने मास्टर कर लिया है, स्पेसिफिक मैंने फीडबैक भी दे दिया, ये कर लिया, अब थोड़ा ऑब्जर्व करो कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। ज्यादा फीडबैक अब नहीं देना, आप ऑब्जर्व करो बस, ठीक है। Once some skills are learned, the personal trainer may decide to teach progression or introduce new exercises or routines, and the process begins। मान के चलो किसी पर्टिकुलर टाइप का आपने प्रोग्रेशन कर दिया, मान के चलो वॉल स्क्वाट्स करवा रहे हो, वॉल स्क्वाट्स अब क्लाइंट परफेक्टली कर रहा है एकदम आराम से। अब क्या है, टाइम नए प्रोग्रेशन पे जाने का, ठीक है। वॉल स्क्वाट से हट के फ्री स्क्वाट्स करवाओ, ठीक है, फ्री स्क्वाट्स विदाउट एनी नथिंग, कोई वेट नहीं, फ्री स्क्वाट्स करवाओ। तो अब फिर से, जब फ्री स्क्वाट्स करोगे फिर से स्टार्ट हो जाएगा कॉग्निटिव मोड स्टार्ट हो जाएगा, कॉग्निटिव स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, फिर एसोसिएटिव मोड फिर से होगा, फिर ऑटोनोमस। तो ये चलता रहता है, ये कहीं रुकता नहीं है, ठीक है। जब भी नया एक्सरसाइज नया स्किल सिखाओगे, स्टार्ट लूप में चला जाएगा ये, ठीक है। ये एग्जांपल ले सकते हो जब आप कार सीखते हो, बाइक सीखते हो, शुरू में कितना वल्नरेबल रहते हो, कैसे बैलेंस करे कैसे, फिर धीरे धीरे बेसिक आप आराम से करने लगते हो, ठीक है। फिर थोड़ा और फ्लुएंट हो जाते हो, फिर रोड पे लेके चले जाते हो। तो काइंड ऑफ दैट, राइट। Personal trainers working with athletes and clients trying to master complex motor skills such as skiing and other sports skills may find the fits and Posner models less helpful। अब मान के चलो पर्सनल ट्रेनर ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं इनको कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स सीखने हैं, ठीक है। मान के चलो कोई स्पोर्ट्स स्कीइंग हो गया या फिर बहुत स्पोर्ट्स स्किल्स सीखना है, तो उसके लिए हो सकता है ये जो स्टेजेस बताए गए हो सकता है ज़्यादा हेल्पफुल ना हो। सम रिसर्च सजेस्ट दैट टू मच एक्सप्लेनेशन एंड कॉग्निटिव वर्क में एक्चुअली इंटरफेयर विथ लर्निंग कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स। तो ज़्यादा कहा गया है कि मतलब रिसर्च ने बोला कि ज़्यादा ऐसा कॉग्निटिव आप करोगे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दोगे क्लाइंट को जिनका मोटर स्किल्स कॉम्प्लेक्स सीखना है, कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स सीखना है, तो उनके लिए शायद ये इफेक्टिव उतना ना हो। पर्सनल ट्रेनर्स वर्किंग विथ athletes should talk with coaches and consult with other resources to learn how to devise ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। देखो आप एथलीट्स के साथ अगर काम कर रहे हो तो आप कोचेस के साथ बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, पता कर सकते हो कि हाउ टू इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसे चेंज कर सकते हैं एंड एड्रेस द नीड्स स्पेसिफिक टू ईच स्पोर्ट एंड एनहांस ईच क्लाइंट्स पर्सनल परफॉर्मेंस। मतलब कोचेस से बात करो, उस हिसाब से आप डिवाइस चेंज कर सकते हो, उनका एक्सरसाइज प्रोग्राम गोल्स सेट कर सकते हो, तो ऐसे लोगों से आप बात कर सकते हो। अब लर्निंग स्टाइल्स के बारे में जानेंगे। लर्निंग के सीखने का भी तरीका होता है, राइट। अगर मान के चलो पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग स्टाइल्स तो सीख लिया, सीखने का भी तरीका होता है ना। क्लाइंट्स लर्न इन मेनी डिफरेंट वेज,
People gather information through their senses, primarily visual, auditory, and kinesthetic, and process the information in their muscles and nervous systems, including the many areas of the brain. तो देखो क्या होता है, लर्न करने का भी बहुत तरीका होता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं। तीन तरीके से करते हैं। विजुअल, या तो देख के कोई सीखता है, ठीक है, किसी को आप देख रहे हो, देख के सीखे। ऑडिटरी, या तो सुन के सीख रहे हो, आप पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट को बता रहे हो, देखो पहले हमें ये करना है, ये करना है, ये, तो वो सुन के सीख रहा है। एंड काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक मतलब ये करके या फिर टच करके उस चीज को प्रैक्टिकली करके सीख रहा है, राइट। या काइनेस्थेटिक, आप एज अ पर्सनल ट्रेनर उनको टच करके सिखा रहे हो, मतलब इसको ऐसे शोल्डर ब्लेड्स पैक करो, यहाँ पे मूवमेंट फील होना, यहाँ पे आपको फील होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो टच करके, तो वो काइनेस्थेटिक हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, ये इंफॉर्मेशन उनके मसल में भी जाती है। मसल मेमोरी भी एक चीज होती है, ठीक है। मसल एंड नर्वस सिस्टम्स को भी समझ में आता है, अच्छा ऐसा मूवमेंट हो रहा है, इंक्लूडिंग मेनी एरियाज ऑफ द ब्रेन, ब्रेन भी समझता है, राइट। मान के चलो लेफ्ट हैंड आपका ज्यादा काम नहीं कर, आपने राइट हैंड को यूज किया है जिंदगी भर, तो लेफ्ट हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होगा उतना फास्ट नहीं होगा, राइट जितना फास्ट कर सकेगा, या राइट जितना अच्छे से मूवमेंट स्मूथ कर पाएगा, लेफ्ट साइड ना कर पाए। ओवरहेड प्रेस कर रहे हो तो ये ऊपर ये नीचे, बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम ट्रेंड नहीं है, आपका ब्रेन ट्रेंड नहीं है इसको ज्यादा यूज करने के लिए, ये ट्रेंड है इसलिए फास्ट जा रहा है। स्ट्रेंथ की बात नहीं है यहाँ, बात है कि मेमोरी ही नहीं है ऐसी कोई, तो धीरे धीरे मेमोरी बनाई जाती है, तो धीरे धीरे सीखते हैं तो अपने आप कोऑर्डिनेशन बनने लगता है। People usually have a preference for gathering information with one pathway over others. देखो लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं या तीनों में से कोई एक, ये मेरे को ज्यादा विजुअल लर्नर हूं, मैं ज्यादा, मैं देख के ज्यादा समझ पा रहा हूँ, मैं फील करके ज्यादा समझ पा रहा हूँ, मेरे को सुन के समझ में नहीं आता, मतलब किसी एक को, या तो मुझे देख के समझ में आता है, सुन के या फिर फील विल टच वच करके ज्यादा समझ में नहीं आता, मुझे देख के समझ में आता है। तो लोग को क्या होता है, तीनों में से कोई एक होता है जो लोगों को कह सकते हो कि ज्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मुझे देख के अब करके समझ में आता है, कंबाइन भी हो सकता है, राइट। The personal trainer can identify which pathway a client prefers by observing actions during learning situations and by listening for clues in language. So देखो, पर्सनल ट्रेनर क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है क्लाइंट को, जब आप उसको सिखा रहे हो कि ये कौन सा लर्नर है, इसके लिए कौन सा मेथड, ये कैसे समझ पा रहा है ज्यादा, ठीक है। उनको देखिए, उनके लैंग्वेज में बात कर, उनके लैंग्वेज के में क्लू समझ के, ठीक है। अच्छा, हाँ मैंने आपको देखा था करते हुए, मेरे को समझ में आ गया, तो मैं फिर से एक बार दिखाओ, तो ऐसे बोल रहा है क्लाइंट, मतलब वो विजुअल लर्नर है, विजुअल है, जो बोल रहा है देखो मुझे करने दो तब मुझे समझ, तो एक काइनेस्थेटिक है, तो आप उसके एक्टिविटी या उसके लैंग्वेज से पता कर सकते हो बोल क्या रहा है, ठीक है, उसमें क्लू ढूंढो। Using a combination of visual, auditory and kinesthetic approaches gives a client more information to enhance learning and understanding. तो बोल रहा है तीनों का कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो ज्यादा क्लाइंट समझ पाएगा और सीख पाएगा। All three techniques may be used to introduce a new skill. ठीक है, तीनों टेक्निक का यूज किया जा सकता है एक नए स्किल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बट वंस अ पर्सनल ट्रेनर लर्न्स व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर ईच क्लाइंट, ही और शी शुड एम्फसाइज द प्रेफर्ड लर्निंग। अब आपको समझ में आ गया पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए लेकिन क्या अच्छा है, आप उस हिसाब से उस लर्निंग स्टाइल में उसको टीच कर बता सकते हो। प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल इंडिकेटर्स, अब आप कैसे समझ सकते हो क्लाइंट के लिए क्या अच्छा है, वो विजुअल लर्नर ज़्यादा अच्छा है, ऑडियो लर्नर ज़्यादा अच्छा है, काइनेस्थेटिक में ज़्यादा विश्वास रखता है, कैसे में, तो कैसे आपको क्लू कैसे मिलेगा, आपको हिंट कैसे मिलेगा। देखो सबसे पहले विजुअल की बात करते हैं, ठीक है। क्लाइंट एक्शन, उसके एक्शन में अगर वॉचेज इंटेंटली, आपको दिख रहा है क्लाइंट बहुत ध्यान से देख रहा है, ठीक है, आप जब उसको बता रहे हो, ठीक है, क्लाइंट ध्यान से देख रहा है। प्रेफर्स रीडिंग, ठीक है, वो मतलब पढ़ना, मतलब आपको लगता है कि पढ़ना ज्यादा वो प्रेफर करता है, ठीक है, किसी चीज को, तो वो क्या है, विजुअल लर्नर है मोस्ट प्रोबेबली। क्लाइंट स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट, क्लाइंट जब बोल रहा है तो ओ आई सी, अच्छा मतलब मैंने देखा था ऐसा, लेट मी सी दैट अगेन, मुझे फिर से एक बार दिखाओ, तो मतलब क्लाइंट देखने पे ज्यादा फोकस कर रहा है, उसके लैंग्वेज में आपको समझना चाहिए कि विजुअल लर्नर है। स्ट्रैटेजी, डेमोन्स्ट्रेशन, तो ऐसा क्लाइंट अगर आपको पता चल गया विजुअल लर्नर है तो उसको क्या करना है, डेमो आप दिखाओ, डेमो करके दिखाओ, ठीक है, विजुअली देखेगा कर लेगा। ऑडिटरी लर्निंग, जो सुन के ज्यादा सीखते हैं, उनके एक्शंस में क्या दिखेगा आपका, लिसन्स केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। प्रेफर्स हियरिंग, ठीक है, सुनना प्रेफर करते हैं, ठीक है। या आई हियर यू, उनके लैंग्वेज में क्या क्या आप सुन सकते हैं, या ठीक है मैं समझ गया, ठीक है।
से दैट वन मोर टाइम, फिर से बताओ एक बार। आप देख रहे हो ना, ध्यान से सुन रहे हैं, तो क्या है वो ऑडियो लर्निंग ज्यादा है। अब देखो क्या है स्ट्रैटेजी, क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। इनके लिए क्वेश्चन एंड आंसर होना चाहिए। आप क्वेश्चन पूछ लो, अच्छा ये आपको समझ में आया, समझाओ, ठीक है, तो वो सुनने में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो कम्युनिकेट करो, बात करो उनसे। काइनेस्थेटिक लर्न है, ठीक है। यहाँ पे पहले से स्टार दिया हुआ है, स्टार में क्या दिया हुआ है, देखो कि आप क्लाइंट को जब भी टच कर रहे हो तो हमेशा उसकी परमिशन लेकर टच करो। बहुत सारे क्लाइंट अनकंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वैसे भी प्रोफेशनल, मैं भी जहाँ पे पढ़ा हूँ, मैंने भी जहाँ पढ़ा, मेरे टीचर ने ही बताया था कि क्लाइंट को जब भी आप टच करो तो यू हैव टू आस्क, यू डोंट, ऐसे मैंने देखे बहुत सारे पर्सन आप चूज लेते हैं, ऐसे करो, और फिर फीमेल क्लाइंट स्पेशली अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो यू शुड आस्क, आपको पता होना चाहिए कि पूछना है, ठीक है। सो आप उनको पहले बता दो कि मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है बताने में मुझे आपके पोस्चर करेक्ट करने में, आपको पता करवाने में कहाँ पे फील होना चाहिए, मुझे थोड़ा आपको टच करना पड़ेगा, इज इट ओके विद यू, ठीक है, ये आपको पूछना है। ट्राई टू टच, नॉट ट्राई टू ग्रैब इट, क्लाइंट को एकदम ग्रैब नहीं करना है, ठीक है, पकड़ के ऐसे करा रहे हैं, टिप, फिंगर टिप से यूज करना है। अगर कुछ कर रहे हैं फिंगर टिप, उनका शोल्डर ब्लेड्स पैक कराना सिखा रहे हैं तो यूं पैक कराया, ठीक है। कहाँ पे आपको, यहाँ पे फील होना चाहिए, नहीं आपको यहाँ पे नहीं फील हो रहा, ग्रैब नहीं करना, हल्का सा आप टच करके बताना है, ठीक है। तो क्लाइंट का एक्शन क्या होता है, टचेस और होल्ड्स, प्रेफर्स टू बी स्पॉटेड। क्लाइंट का क्या होता है, यहाँ पे टच या होल्ड करके देखता है, ठीक है, उसका एक्शन क्लाइंट का ऐसा रहता है। प्रेफर्स टू बी स्पॉटेड, ठीक है, वो चाहता है आप स्पॉट, मतलब वो करे और आप उसको देखें, मतलब क्लाइंट भी चाहता है आप उसको एक बार बताओ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है, तो वो काइनेस्थेटिक लर्नर है। क्लाइंट स्टेटमेंट, आई फील दैट, या मेरे को फील हो रहा है, बाइसेप्स में आपको फील हो रहा है, यहाँ पे यस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, राइट। दिस डज नॉट फील राइट, नहीं मुझे बाइसेप्स पे नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरे को फोरआर्म्स पे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस क्लाइंट के लिए, हैंड्स ऑन सुपरविजन, ठीक है, सुपरवाइज करो, अब बताओ उसको, करके दिखाओ, करवाओ, बस यही है। Clients who prefer auditory learning may like a lot of explanation and ask many questions। जो क्लाइंट ऑडिटरी लर्निंग में विश्वास रखते हैं, सुन के जो सीखते हैं, वो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। विजुअल लर्नर्स लर्न बाय वाचिंग एंड अप्रिशिएट लॉन्ग टर्म डेमोन्स्ट्रेशन विद लेस टॉकिंग, ठीक है। विजुअल लर्नर्स जो होते हैं, जो देख के सीखते हैं, वो ज्यादा आपको उनको डेमो चाहिए, उनको ज्यादा देर तक देखना है, ज्यादा बात नहीं, टॉकिंग नहीं, देखना है, ठीक है। वाइल काइनेस्थेटिक लर्नर्स लर्न बाय डूइंग, नीडिंग टू फील द मूवमेंट बिफोर कैचिंग ऑन। तो काइनेस्थेटिक लर्न का क्या होता है, लर्नर चाहते हैं कि भाई मुझे करके एक बार देखना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को करके देखना तभी मैं समझूंगा। नीडिंग टू फील द मूवमेंट, उनको मूवमेंट को फील करना होता है बिफोर कैचिंग ऑन, ठीक है। तो मूवमेंट फील करेंगे तो सीखेंगे, खुद से करेंगे तो सीखेंगे। Personal trainers may simply ask their clients how they prefer to learn new information and then implement teaching strategies that address their clients' preferred learning। आप पूछ भी सकते हो सिंपली कि आपके लिए क्या, आपको देख के ज़्यादा समझ में आ रहा है, या आप करना चाहते हो, करके देखना चाहते हो, या क्लाइंट बोलेगा नहीं मैं समझ गया, देख के कर लूँगा, ठीक है, तो कर लेगा, ठीक है। आप उसको समझाओगे, समझ में आया आपको, या फिर मैं करके दिखा, नहीं एक बार करके दिखा दो आप, तो आपको समझ में, काइनेस्थेटिक लर्नर है। तो ऐसे आप सिंपली पूछ लो, आपको मतलब दिखा के करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आता है ना, तो बोलेंगे हाँ, तो आप समझ में आ जाएगा काइनेस्थेटिक है, या किसी का कॉम्बिनेशन है, राइट। टेल, शो एंड डू, ठीक है। मोटर लर्निंग, टेल शो डू अभी मैंने बताया था, ठीक है, बताओ, दिखाओ, कराओ। मोटर लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एंड इम्प्रूविंग मोटर स्किल्स, ठीक है। मोटर लर्निंग से हमारे मोटर स्किल्स सीखते हैं और क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। मेनी एडल्ट क्लाइंट्स आर क्वाइट सेल्फ कॉन्शियस इन द मोटर स्किल डोमेन, स्पेशली इफ दे हैव हैड लिटिल एक्सपीरियंस विद स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो बहुत सारे जो एडल्ट क्लाइंट्स आते हैं वो बहुत थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं, नया अगर मोटर लर्निंग सीख रहे हैं, मोटर स्किल सीख रहे हैं, राइट। और खासकर अगर कोई उनका स्किल नहीं रहा है मोटर लर्निंग में, मोटर स्किल्स में, किसी तरह का स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में, तो बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, अंडर कॉन्फिडेंट थोड़ा सा रहता है, राइट। पर्सनल ट्रेनर्स विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स आर ऑफ्टन सरप्राइज्ड एट द लैक ऑफ मोटर एबिलिटी दे सी इन
मेनी एडल्ट क्लाइंट्स, जो पर्सनल ट्रेनर बहुत ही ज़्यादा उनका बैकग्राउंड रहा है फिजिकल एजुकेशन का, बहुत स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं, वो थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाते यार मोटर एबिलिटी इतना ईजी तो सीख क्यों नहीं पा रहे। तो ये भी ऐसा भी होता है। मोटर स्किल्स आर टॉट मोस्ट इफेक्टिवली इफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर केप्ट इन। मोटर स्किल्स को आप तभी ये जो पॉइंट अगर आप दिमाग में रखोगे, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हो। Now, remind beginners that it takes time and practice to improve motor skills. Physical education specialists have noted that many people tend to believe that good coordination and athletic ability are something with which a person is born. देखो क्या है, सबसे पहले आप क्लाइंट बिगिनर को ना आप ये समझाओ कि समय लगता है, ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए होता है मोटर स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन स्पेशलिस्ट ने नोट किया होगा, आप लोगों ने नोट किया होगा, लोगों को शायद ये लगता है कि भाई ये तो टैलेंट है, ये तो बाय बर्थ आता है, ये जो मोटर स्किल्स होता है ये प्रैक्टिस करने से नहीं होता, ये बाय बर्थ है। अगर वो कॉन्फिडेंट बचपन में उनका बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं रहा है, उन्होंने कुछ किया है, या फिर बचपन में ऐसा उनका रहा ही नहीं मोटर स्किल्स, तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, वो यही सोचेंगे तो बाय बर्थ होता है, मेरे में है नहीं तो मैं कर नहीं सकता। While ability in motor skills domain certainly varies from person to person, motor skills are more strongly related to practice and experience than strictly to natural habit. देखो वैसे होता है, नेचुरल सबका मोटर स्किल्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन नेचुरली होने से ज्यादा मतलब ये होता है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना मोटर स्किल्स तो आप डेवलप कर लोगे। नेचुरली ये सोच के नहीं चलना है आपका नेचुरल होता है नहीं होता, बहुत ऐसा बहुत कम होता है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका डेवलप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। It is important for people new to physical activity to understand that motor skill improvement takes a great deal of practice, and that the people they see in the fitness center have often been performing similar movement patterns and choreography for years. मान के चलो कोई डांस क्लास में आता है क्लाइंट, या फिर कोई आता है क्लाइंट जो देखता है उसी की तरफ सेम बंदा वो कर रहा है, इजी मुझसे नहीं हो रहा है, आप क्लाइंट को समझाओगे अभी नहीं, बहुत सालों से कर रहे हैं इसलिए वो कोऑर्डिनेशन में इजी हो रहा है उनका। जब आए थे उनको भी डिफिकल्टी हो रही थी, थोड़ा प्रैक्टिस आप करो, टाइम लगता है, आपका आराम से स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर एथलीट्स इन एवरी फील्ड। एथलीट्स के लिए भी सेम बात है, ठीक है, नए फील्ड में आए तो आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आप हो पाएगा। Many clients new to exercise feel self-conscious participation in a personal training session, ठीक है, नए क्लाइंट जो भी होते हैं थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस में पार्टिसिपेट जो करते हैं। दे मे फील आउट ऑफ प्लेस, ऑकवर्ड एंड क्लमजी। ऑब्वियसली ऑकवर्ड फील होगा, क्लमजी भी ऑकवर्ड ही होता है काइंड ऑफ, एंड बिलोंग नहीं करते हैं उस जगह को, उनको ऐसा फील होगा। द पर्सनल ट्रेनर मस्ट हेल्प न्यू क्लाइंट्स फील सपोर्टेड एंड केयर्ड फॉर इन द एक्सरसाइज एनवायरनमेंट, ठीक है। क्लाइंट को, पर्सनल ट्रेनर को मतलब क्लाइंट को ऐसा फील कराओ कि वो सपोर्टेड फील करे, उनको ऑकवर्ड ना लगे, कंफर्टेबल लगे उस एनवायरनमेंट में। Importantly, personal trainer must select exercises that are appropriate for the client's current ability level to help build self-efficacy through successful performance. वही बात है, क्लाइंट को फिर वैसे एक्सरसाइज करो जो अचीव कर सकता है ताकि सेल्फ एफिकेसी और कॉन्फिडेंट बिल्ड हो सके और वो कंफर्टेबल रहे, राइट। Introduce new skills slowly and clearly. Tell, show, do illustrates a good way to introduce a new. धीरे धीरे बताओ नए स्किल्स, ठीक है, क्लियरली बताओ, ठीक है। टेल शो डू को कहा गया अच्छा तरीका है नए स्किल सिखाने का। द पर्सनल ट्रेनर शुड बिगिन विथ अ वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट ही और शी इज गोइंग टू डू एंड व्हाई। छोटा सा एक्सप्लेनेशन दो, क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो। एक्सप्लेनेशन शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर, शॉर्ट रहेगा, क्लियर रहेगा। सेफ्टी इंफॉर्मेशन शुड बी एम्फसाइज्ड अलोंग विद गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग इंजरी, ठीक है। सेफ्टी इंफॉर्मेशन भी आपको बताना है कि क्या रिस्की है, ये सेफ रहेगा, ठीक है, अलॉन्ग विद गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग, कैसे हम इंजरी प्रिवेंट कर सकते हैं। स्किल शुड बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट द स्किल्स इज अकम्प्लिशिंग और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। स्किल्स को कैसे एक्सप्लेन करना है कि ये स्किल करने से हम क्या अकम्प्लिश करने वाले हैं, राइट, एंड क्यों जरूरी है ये करना, ठीक है, शॉर्ट एंड क्लियर। A personal trainer may often combine the telling and showing phases of skill introduction demonstrating while explaining the skill, ठीक है। आप अब शो टेल तो हो गया, आपने एक्सप्लेन कर दिया, शो और डू बचा, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो साथ में, करते करते बताओ। स्क्वाट्स कर रहे हो, देख रहे हो मेरा हिप नीचे जा रहा है,
राइट मेरा, तो काइंड ऑफ दैट, ठीक है, बताते हुए कंबाइन कर सकते हो. When describing certain movements, the personal trainer should focus on explaining the goal of the movement rather than giving distracting details about limb position. देखो, जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना किसी भी मूवमेंट को, तो आप बताओ, ज्यादा पहले आप ये बताओ कि गोल क्या है मूवमेंट का, रेदर देन लिम्ब का पोजीशन बोल रहा है, ठीक है, ऐसा पोजीशन में रहना चाहिए, ऐसा पोजीशन में, पहले गोल बताओ आप, ठीक है. फॉर एग्जांपल, पर्सनल ट्रेनर वुड नॉट टीच समवन हाउ टू यूज एन इलिप्टिकल ट्रेनर बाय डिस्क्राइबिंग व्हेन टू बेंड एंड स्ट्रेटन द नीज. तो आप इलिप्टिकल ट्रेनर, जिसको क्रॉस ट्रेनर भी कहते हैं, ठीक है, आप जब सिखा रहे हो तो आप ये एक्सप्लेन अभी मत ये सिखाओ कि नी अभी बेंड करना है, अभी स्ट्रेट करना है. इंस्टेड आपको क्या बताना चाहिए, द पर्सनल ट्रेनर वुड एम्फसाइज मूविंग द पैडल्स अराउंड अ स्मूथ स्टेडी. आप उनको बताओ आपको पैडल क्या करना है, स्मूथली मूव करना है, स्मूथली मूव करना है, तो क्लाइंट मोस्ट प्रोबेबली खुद से कर लेगा. द पर्सनल ट्रेनर शुड डेमोन्स्ट्रेट द स्किल एक्यूरेटली एंड अलाउ क्लाइंट टाइम टू वॉच. ठीक है, अच्छे से दिखाओ क्लाइंट को, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करो, उसको टाइम दो सीखने का, देखने का, आपको ऑब्जर्व करने का आपको, ठीक है. तो आप बताओ, देखो मेरे पैर स्मूथली मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कर लेगा, स्ट्रेंथन अपना नी स्ट्रेट कर लेगा. नहीं, अगर नहीं समझ पा रहा है फिर आपको बताओ, देखो आपका ये आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना है. टीचिंग मस्कुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और एक्सरसाइज पोजीशन डज रिक्वायर सम एक्सप्लेनेशन ऑफ लिम्ब पोजीशन फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस. देखो, मस्कुलर ट्रेनिंग आप सिखा रहे हो किसी भी तरह का एक्सरसाइज, हाँ, तो वहां पे आपको बताना है कि मतलब ऐसा आपका रहना चाहिए, पॉस्चर एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए, आपका फॉर्म स्पाइन न्यूट्रल रहना चाहिए, कुछ भी, तो वो आप प्रॉपर आपको बताना होगा सेफ्टी रीजन से, राइट. फॉर एग्जांपल, व्हेन टीचिंग लैट पुल डाउन जब सिखा रहे हो, पर्सनल ट्रेनर माइट आस्क द क्लाइंट टू अवॉइड पुलिंग द बिहाइंड द नेक. ठीक है, तो बार को बिहाइंड द नेक आप करने से मना करोगे, एज दिस कुड प्लेस द शोल्डर एट रिस्क, क्योंकि शोल्डर उसमें रिस्क पे जाता है. ठीक है, लैट पुल डाउन गर्दन के पीछे आप कर रहे हो, तो दीज डिस्क्रिप्शन शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल. ब्रीफ करो और सिंपल करो, ठीक है, सिंपली अब बताओ. ठीक है, कार्डियो एक्सरसाइजेज में बहुत सारी, अब ये तो नहीं बता सकता, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, हाथ पहले आना चाहिए, पैर पीछे आना चाहिए, अब बताओ आपको फ्लो में अच्छे से दौड़ना है, ठीक है. लेकिन आप मस्कुलर एक्सरसाइज में, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज में आप बता सकते हो कि हाँ देखो आप कैसे पोजीशन रहना चाहिए, क्या सेफ्टी नहीं, क्या सेफ नहीं है, बिहाइंड द नेक आपको लैट पुल डाउन नहीं करना, शोल्डर प्रेस नहीं करना, ये सेफ नहीं है आपके शोल्डर जॉइंट्स के लिए. अलाउ क्लाइंट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर फोकस्ड प्रैक्टिस. क्लाइंट को अलाउ करना है, अपॉर्चुनिटी देना है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके प्रॉपर फोकस करके. वंस द पर्सनल ट्रेनर हैज टोल्ड एंड शोन द क्लाइंट इज रेडी टू डू और परफॉर्म द मोटर स्किल. आपने दिखा दिया, सब कुछ हो गया, टेल शो डू कंप्लीट. अब ये समय आया है क्लाइंट खुद से परफॉर्म करेगा मोटर स्किल को. People learn more quickly when they focus on performing the motor skill without being distracted by talking or listening. अब जब लोग जल्दी सीखते हैं जब वो कर रहे हैं एक्सरसाइज, उस समय आप उसको टोका टाकी मत करो, कुछ जाके बोलो मत, ठीक है, या वो उसको सुन नहीं रहे हैं, विदाउट फोकस कर पा रहे हैं, तभी वो सीख पाएंगे. ठीक है, द पर्सनल ट्रेनर शुड ऑब्जर्व द क्लाइंट्स प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर टू गिव हेल्पफुल फीडबैक एज वेल एज टू एलिसिट फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट. तो पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है ना, ठीक है, कि क्या कर रहा है, बाइसेप्स कर्ल थोड़ा फास्ट कर रहा है क्लाइंट, ठीक है, मत बोलो, ठीक है, ऑब्जर्व करो, फिर बताओ कि देखो आपने अच्छा किया, ठीक है, आपने कंप्लीट किया 12 रेपिटेशन, दैट इज वेरी गुड. आप यहाँ पे इंप्रूव क्या कर सकते हैं, अपने स्पीड को, टेम्पो को, ठीक है, एंड वेरी गुड, आप ये कर लोगे, मुझे पता है. ठीक है, ये सैंडविच मेथड है बात करने का, कैसे आप सिखा रहे हो वो आगे हम पढ़ेंगे. तो ठीक है, तो बोलने का मतलब पहले ऑब्जर्व करो फिर फीडबैक दो. हाँ, लेकिन ऐसा कर रहा है कि भाई इंजर्डी हो जाएगा, ठीक है, हाँ, डेडलिफ्ट कर रहा है लेकिन स्पाइन एकदम राउंड है, आर्च है, तब उस समय आपको बताना, रुक जाइए आप, तब आप बता सकते हो. नाउ प्रोवाइडिंग फीडबैक, ठीक है, फीडबैक प्रोवाइड करना. Providing clients with information about their progress and performance in an exercise program is one of the most important roles of a personal trainer. ठीक है, as a personal trainer हमारा दायित्व है, हमारा एक रोल है कि हम क्लाइंट को उनके प्रोग्रेस जैसा भी रहे उनके हिसाब से, जो भी परफॉर्मेंस रहा उस हिसाब से उनको इन्फॉर्म करें कैसा रहा. दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फीडबैक. इसको फीडबैक कहते हैं इन्फॉर्मेशन को. लर्निंग इज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट विदाउट फीडबैक बिकॉज इफ क्लाइंट्स do not know how they are doing, they do not have a reason to make adjustment and change their behaviors. ठीक है, लर्निंग क्या है ना, मतलब फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है. अगर क्लाइंट को पता ही नहीं रहेगा क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, तो कुछ भी करता रहेगा ना.
ठीक है. द टाइप ऑफ फीडबैक दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन प्रोग्रेस कैन बी रेफर्ड टू एज नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स एंड विदाउट इट persistence suffers as people may become frustrated and give up. तो जिस फीडबैक में क्या होता है ना, किसी क्लाइंट को ना इंफॉर्मेशन दे रहे हो उनके प्रोग्रेस का, उसको क्या कहते हैं, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स. ठीक है. तो अगर नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स नहीं रहता है ना, तो परसिस्टेंस, क्लाइंट का जो कंसिस्टेंसी है ना वो सफर करता है. ठीक है. फिर क्लाइंट फ्रस्ट्रेट होता है, फिर छोड़ देता है. ठीक है. तो उसका प्रोग्रेस का जो नॉलेज होता है उसको मिलना चाहिए, जिसको हम नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स कहते हैं, प्रोग्रेस का फीडबैक. ठीक है. फीडबैक्स ऑल्सो हेल्प इन गोल सेटिंग प्रोसेस. ठीक है. गोल सेटिंग प्रोसेस में भी फीडबैक हेल्प करता है. ठीक है. Both intrinsic feedback and extrinsic feedback can contribute to knowledge of results and provide information about progress towards goal attainment. तो इंट्रिंसिक फीडबैक और एक्सट्रिंसिक फीडबैक दोनों हेल्प करता है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स में, यानी प्रोग्रेस का फीडबैक देने में, राइट, कि कैसा प्रोग्रेस हो रहा है गोल अटेन करने में हमारा. तो एक्सट्रिंसिक फीडबैक क्या होता है? इज द रीइंफोर्समेंट, एरर करेक्शन एंड इनकरेजमेंट दैट पर्सनल ट्रेनर्स गिव टू दियर क्लाइंट्स. ठीक है. एक्सट्रिंसिक फीडबैक मोटा मोटी यही होता है, आप जो क्लाइंट को फीडबैक देते हो एज अ पर्सनल ट्रेनर, क्या गलत हो रहा है, रीइंफोर्स कर रहे हो, क्या सही हो रहा है उसकी, और तो पॉजिटिवली उसको बताया ताकि दोबारा और स्ट्रेंथ के साथ वो करे क्लाइंट, इनकरेज करते हो. तो दैट इज एक्सट्रिंसिक फीडबैक. इंट्रिंसिक फीडबैक क्या होता है? इज इंफॉर्मेशन दैट द क्लाइंट्स प्रोवाइड देमसेल्फ बेस्ड ऑन देयर ओन सेंसरी सिस्टम. क्लाइंट खुद को जब फीडबैक प्रोवाइड करता है अपने हिसाब से, तो कैसा वो फील कर रहा है, कैसा व्हाट दिस फील सी और हियर, अपने हिसाब से खुद को करता है. अच्छा सही फील हो रहा है, पहले से लग रहा है कि आसानी से हो रहा है, ओके आई कैन डू दिस. मतलब जो भी फीडबैक रहता है अंदर से क्लाइंट खुद को देता है ना, देख के सुन के, वो इंट्रिंसिक होता है. व्हाइल एक्सट्रिंसिक फीडबैक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन द एक्सरसाइज एनवायरनमेंट, लॉन्ग टर्म program adherence is highly dependent on the client's ability to provide his or her own feedback. देखो extrinsic feedback बहुत important होता है हमेशा एक्सरसाइज, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना इंट्रिंसिक फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट खुद को जो फीडबैक दे रहा है ना उसको समझना है. ठीक है. अपने एबिलिटी के हिसाब से खुद को अगर वो फीडबैक देना सीख गया ना तो वो लंबा टिकेगा. इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल ट्रेनर्स टू नॉट गिव टू मच फीडबैक, ज़्यादा फीडबैक भी नहीं देना है, राइट. एज क्लाइंट motivation, self-efficacy, ability develop, personal trainers should allow their clients more opportunity to provide themselves feedback by tapering off the amount of external feedback provided. धीरे धीरे जब क्लाइंट का मोटिवेशन, सेल्फ एफिकेसी बढ़ता है, एबिलिटी बढ़ता है, ठीक है, तो पर्सनल ट्रेनर को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को कम करके कोशिश करना चाहिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे ज़्यादा, उसको थोड़ा कम कर दो. क्लाइंट खुद को फीडबैक ज़्यादा दे रहा है अंदर से, इंटरनल. ठीक है. खुद को क्लाइंट फीडबैक देगा तो मोटिवेट भी रहेगा और करता रहेगा वर्क को. आपने तो कह दिया, लेकिन क्लाइंट अंदर से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, तो नहीं होगा. क्लाइंट शुड बी एक्सेप्टिंग दैट, क्लाइंट शुड आल्सो बी गिविंग दैट फीडबैक. यार मैंने 15 रेपिटेशन कर दिया, मेरे मसल तो डेवलप हो रहे हैं यार, अच्छे डेवलप हो रहे हैं, मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, स्ट्रेस कम लगता है, स्लीप क्वालिटी, ये आपके अंदर से फील हो गया ना. सामने वाला बोलेगा, जरूरी नहीं है आप कन्विंस हो जाओगे, लेकिन खुद से जब आ रहा है तो आप कन्विंस्ड हो ऑलरेडी, राइट. Whether a client is achieving goals and experiencing success or falling short of desired performance goals, it is up to the personal trainer to help the client use feedback to adjust and reestablish goals for continued motivation and program participation. अब देखो क्या है कि अगर क्लाइंट को दिक्कत हो रहा है किसी भी तरह का, ठीक है, गोल अचीव करने में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा फेलियर मिल रहा है, तो हम एज ए पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट को फीडबैक देंगे, राइट, फीडबैक देंगे टू एडजस्ट एंड रीस्टैब्लिश गोल. तो हम फीडबैक देंगे, ये प्रॉब्लम आज, उस हिसाब से गोल को रीएडजस्ट करेंगे फॉर कंटिन्यूड मोटिवेशन और एडहेरेंस के लिए. ठीक है. ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज सेशंस, वंस अ क्लाइंट हैज ट्राइड ए न्यू स्किल, द पर्सनल ट्रेनर शुड रिस्पॉन्ड बाय गिविंग हेल्पफुल फीडबैक. द फीडबैक शुड डू 3 थिंग्स. तो मान के चलो कोई क्लाइंट अगर कोई नया स्किल सीख रहा है, ठीक है, तो क्लाइंट को फीडबैक देना भी एक तरीका होता है. ठीक है. तीन ये चीजें हमें ध्यान देना है. फीडबैक दे रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, देखो, प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट फॉर व्हाट वाज डन वेल. क्लाइंट ने अच्छा क्या किया, ठीक है, उसकी तारीफ करो. ठीक है. मान के चलो क्लाइंट ने 15 रेपिटेशन किया तो उसकी तारीफ करो, 15 रेपिटेशन. करेक्ट एरर्स, अब गलती क्या हुई उसके एरर्स को करेक्ट करो. ठीक है. सांस ब्रीदिंग आप ले सकते हो तो बेटर. ठीक है.
ऊपर एक्सेल नीचे इनहेल, ठीक है। मोटिवेट क्लाइंट्स टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूव। फिर आपने मोटिवेट कर दिया क्लाइंट को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना और इम्प्रूव करने के लिए। इसको सैंडविच मेथड कहते हैं। सैंडविच आपने देखा होगा, राइट? ऊपर ब्रेड होता है, नीचे अंदर का मटेरियल होता है, चीज होता है, जो भी होता है, सैलेड्स वगैरह, अंदर फिर एक और ब्रेड होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला ब्रेड है, वो क्या है? वो है आप क्लाइंट को रीइंफोर्स कर रहे हो, ठीक है, तारीफ कर रहे हो, इंकरेज कर रहे हो, आपने ये किया, बहुत बढ़िया किया, वेरी नाइस। सेकंड में आपने क्या किया? उसको जो भी एरर्स रहे उसको पॉजिटिवली करेक्ट किया, नेगेटिवली नहीं कि आपने सांस रोका हुआ था, ये नहीं। करना क्या है ये बताओ? सांस लेते रहना है, ऊपर एक्सेल नीचे इनहेल, ठीक है। मोटिवेट, आपने बहुत अच्छा किया अभी तक, आई एम प्रिटी श्योर आप जस्ट इंप्रूव कर रहे हो, ये भी आराम से आप सीख लोगे। मोटिवेट किया, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हो गया, डन। द करेक्टिंग ऑफ एरर्स विच मे बी सीन एज अ मोर नेगेटिव पॉइंट शुड बी सैंडविच्ड बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन। जो आपको लगे कि थोड़ा सा नेगेटिव है, मतलब जहां पे आप बता रहे हो कि करेक्ट करना है, उसको क्या करना है? हमें सैंडविच करना है किस चीज पे? रीइंफोर्समेंट में। रीइंफोर्समेंट यानी आप पॉजिटिव उनके बारे में जो बोल रहे हो, और नीचे से मोटिवेशन डालना है, ठीक है। तो मैसेज बहुत अच्छे से जाएगा। मैं ये यूज करता हूँ शुरू से, तो क्लाइंट समझता भी बहुत बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, योर ब्रीदिंग एंड टाइमिंग वर जस्ट राइट ऑन द फर्स्ट 4 लिफ्ट्स। देखो एग्जाम्पल दिया गया, देखो आपकी जो ब्रीदिंग थी और टाइमिंग थी पहले जो 4 रेपिटेशंस में थी उसमें बहुत अच्छी थी। रिमेंबर टू कीप ब्रीदिंग इवन एज द एक्सरसाइज स्टार्ट्स टू फील हार्डर। देखो याद रहेगी, मतलब आपको ब्रीथ करते रहना, एक्सरसाइज थोड़ा हार्ड भी रहे तब भी, ठीक है। आपने ये नहीं बोला कि ब्रीथ होल्ड क्यों कर लिया था, होल्ड नहीं करना है। आपने बोला बस आपको ध्यान रखना है कि ब्रीथ करते रहो, थोड़ा हार्ड भी हो जाए फिर भी कोशिश करो कि ब्रीथ होते रहे। यू विल फाइंड द वर्क ईजियर नाउ दैट यू आर लर्निंग हाउ टू ब्रीथ करेक्टली। अभी आपको बहुत ईजी हो, अब आपको लगने लगेगा, अभी जब ब्रीथ अप करना स्टार्ट करोगे ना, उसके बाद से आराम से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी। The personal trainer should limit feedback to a few simple points and avoid overloading the client with information, ठीक है। फीडबैक बिल्कुल सिंपल पॉइंट में देना है, ब्रीदिंग एंड ऑल, ज्ञान नहीं देना, ब्रीदिंग क्यों जरूरी है, क्या है, छोटा सा शॉर्ट सिंपल पॉइंट में बताओ, ठीक है। ज्यादा बोलोगे तो क्लाइंट फिर ओवरवेल्म हो जाएगा इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल ट्रेनर शुड डिसाइड विच एरर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू करेक्ट फर्स्ट, ठीक है। आपको डिसाइड करना है पहले कौन सा एरर करेक्ट करें, विच टिपिकली इंक्लूड दोज दैट इन्वॉल्व सेफ्टी। या तो सेफ्टी वाला अगर कुछ ऐसा रहा कि क्लाइंट कुछ चीज नहीं कर रहा है, तो उससे ऐसा कुछ बताओ जो सेफ्टी अगर लग रहा है क्लाइंट का नहीं है, तो पहले वो फीडबैक दो कि सेफ्टी के लिए हमें क्या करना है। अगर अर्लीस्ट इन द मूवमेंट सीक्वेंस, या मूवमेंट वो कर रहा है सबसे पहली गलती क्या हुई, उस हिसाब से आप पहली गलती वो बता सकते हो कि पहली गलती ये हुई, और आर फंडामेंटल इन सम अदर, या किसी भी तरह का फंडामेंटल मिस्टेक हो रहा है, तो आप चूज करो पहले आपको कौन सा कैसे करना है, सीक्वेंस चूज कर लो अपना। फीडबैक शुड बी फ्रेज्ड पॉजिटिवली फ्रेज करना है। पॉइंटिंग आउट व्हाट क्लाइंट्स शुड डू, मतलब क्या क्लाइंट को करना है वो बताना है, जाके क्या नहीं करना है, क्या उन्होंने नहीं किया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल ट्रेनर माइट से रिमेंबर टू ब्रीथ, ठीक है। आपको कहना है ध्यान रहे आपको सांस लेनी है, रेदर देन डोंट होल्ड योर ब्रेथ। ये नहीं बोलना कि अपनी सांस मत रोको, ठीक है। Sometimes personal trainers can provide helpful feedback by touching clients to indicate where they are supposed to feel the movement or to help them achieve the correct body position। क्या क्या होता है, कभी कभी आपको टच करके बताना होता है आपके बॉडी कहाँ पे फील होना चाहिए, आपको कह सकते हो आपको कहाँ पे आपको कंप्रेशन फील होना चाहिए, कहाँ पे, तो आपको टच करके कभी कभी बताना पड़ता है, ठीक है। Sometimes clients are uncomfortable being touched or may misinterpret physical contact. Personal trainers should discuss their training methods early in the client-trainer relationship, explain the purpose of any physical contact and always ask clients for permission for this type of contact. मैंने अभी इस चीज़ पे हमने बात की थी कि क्लाइंट अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट को इसलिए या गलत भी समझ सकते हैं, राइट। ऑपोजिट जेंडर को स्पेशली जब करवा रहे हो तो हो सकता है वो गलत भी समझते, तो आपको पहले अपने इंटेंट बताना हो कि पर्पस क्या है, क्यों, क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उनका कंसेंट लो फिर करो। सो नेक्स्ट है हमारा मॉडलिंग। It is important for personal trainer to model the healthful lifestyle guidance they are providing to their clients. देखो एज अ पर्सनल ट्रेनर जरूरी होता है कि आप क्लाइंट को जो सिखा रहे हो, जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल करना, वो आप खुद भी करो, ठीक है। मॉडलिंग का मतलब यही है कि आप भी वो ऐसे ही करो, उसको अपनाओ, ठीक है। काइंड ऑफ रोल मॉडल बनो, जो आप बोल रहे हो वो करो।
फर्स्ट, इट इज गुड फॉर बिजनेस सिंस इट इनहांसेस द पर्सनल ट्रेनर्स क्रेडिबिलिटी। पहले तो बिजनेस के लिए भी अच्छा है, ठीक है, क्लाइंट को लगेगा खुद भी कर रहा है, लाइफस्टाइल इसका भी है तभी तो बोल रहा है, ठीक है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। पर्सनल ट्रेनर्स मस्ट प्रमोट the notion and genuinely believe that physical fitness and regular exercise are important and deliver benefits that are worth the cost, the financial cost of the personal training and the cost of the time and energy the client must put into the exercise program। देखो, पर्सनल ट्रेनर को ये चीज़ प्रमोट भी करना चाहिए और बिलीव भी करना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी मतलब क्लाइंट का खर्चा आ रहा है पर्सनल ट्रेनिंग पे या फिर इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने बॉडी पे या जो भी है, और काइंड ऑफ जो भी एनर्जी वो जो ज़रूरी है जो लगा रहा है उस बिहेवियर चेंज करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, वो वर्थ है। आपको खुद बिलीव करना पड़ेगा एज अ पर्सनल ट्रेनर। आप बिलीव करोगे तभी सामने वाला बिलीव करेगा, ठीक है। If personal trainers are not personally passionate about physical activity, they will lack persuasive power and authenticity। ओके, अगर पर्सनल ट्रेनर खुद ही पैशनेट नहीं है अच्छे लाइफस्टाइल या फिजिकल एक्टिविटी को लेके, तो फिर तो आप उसको आप पर्सुएसिव पावर भी नहीं रहेगा आपके पास, यानी कन्विंस करने का भी पावर नहीं रहेगा, ऑथेंटिक नहीं मानेगा वो क्लाइंट, बोलेगा खुद तो नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं करता है, खुद तो पेट इतना निकला हुआ है, मेरे को ज्ञान दे रहा है कि पेट कम करो। Similarly, personal trainers should model other healthful lifestyle attributes such as not smoking and following a generally healthful diet। ठीक है, अब क्लाइंट आपको देख रहा है, आप खा रहे हो छोले भटूरे, ठीक है, उसको ज्ञान दे रहे हो कि साफ सुथरा खाओ, स्मोकिंग कर रहे हो, तो अच्छे रोल मॉडल आप कभी नहीं बन सकते क्लाइंट के लिए, और लॉन्ग टर्म तो चांस ही नहीं है क्लाइंट सस्टेन करेगा। सेकेंड, when personal trainers model a healthful lifestyle, clients see that it can be done and it gives them confidence that they can do it too। अब मान के चलो पर्सनल ट्रेनर को ही देखेगा क्लाइंट की हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, मेरे साथ भी एक बंदा है जो मेरे को करवाएगा ये चीज़, क्योंकि वो खुद करता है, तो जो बोल रहा है वो ऑथेंटिक ही है, क्योंकि उसने खुद ट्राई किया, उसके बॉडी पे दिख रहा है वो चीज़। Cultivating a healthful lifestyle is not easy in a culture that has engineered physical activity out of daily living। So मान के जो कल वही बोल रहा है कि अच्छे लाइफस्टाइल को आप तभी दे ही नहीं सकते हो किसी और को जब आप खुद ही उसको निकाल चुके हो अपने लाइफ से, राइट, फिजिकल एक्टिविटी को। इफ अ पर्सनल ट्रेनर कैन नॉट अचीव अ फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल, हु कैन? एज अ पर्सनल ट्रेनर हम नहीं अचीव कराएंगे तो हम कर पाएंगे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को और कौन करेगा फिर? In addition to serving as role models themselves, personal trainers can increase clients' motivation to exercise and self-confidence in their ability to stick to a regular exercise program by exposing clients to role models similar to the clients themselves। देखो, खुद तो एक रोल मॉडल बनना ही है आपको, उसके साथ ही साथ क्लाइंट को आप कैसे मोटिवेट करते सकते हो, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बना सकते हो। जब आप किसी उनके जैसे ही कोई बंदा कर रहा है एक्सरसाइज और वो उस चीज को फॉलो कर पा रहा है, आप उनको दिखाओ कि ये भी कर पा रहे हैं, तो क्लाइंट भी मतलब फील करेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लाइंट हु इज ओल्डर एंड कोपिंग विद द जॉइंट पेन ऑफ आर्थराइटिस मे नॉट सी द पर्सनल ट्रेनर एज अ रियलिस्टिक मॉडल इफ द पर्सनल ट्रेनर इज यंग एंड पेन फ्री। मान के चलो आपके सामने आपके पास कोई ओल्डर क्लाइंट्स आते हैं जिनको जॉइंट इशू है, यानी उनको आर्थराइटिस का इशू है, वो है बूढ़े, आप हो जवान, आप एकदम फिट हो, इधर उधर, आपको देखे वो तो आइडियलाइज नहीं कर सकता ना कि अच्छा ये तो यंग है, सोचेगा, रिलेट तो कर ही नहीं सकता, राइट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कोई क्लाइंट मिले, ऐसा कोई फ्रेंड मिले जो भी जिनको देख के उनको मोटिवेशन मिले। बट इफ द पर्सनल ट्रेनर कैन अरेंज फॉर अ फ्रेंड, क्लाइंट और कलीग हु इज मोर सिमिलर टू द क्लाइंट टू अटेंड a session or simply work out while the client is nearby, this can provide a more suitable model for the client। So अगर आपके पास ऐसा कोई है दोस्त या जो भी है कलीग जो सिमिलर है आपके क्लाइंट से, तो उनके साथ आप सेशन में मिलवा सकते हो, करवा सकते हो सेशन क्लाइंट की परमिशन से, और या फिर उसके आसपास आप उनको वर्कआउट करवा सकते हो ताकि वो देख सके, राइट। मैंने भी ये काम किया हुआ है कि क्लाइंट मेरी बहुत डिमोटिवेटेड थी, बट सी स्टार्टेड वर्किंग आउट, बट बीच में डिमोटिवेशन आता था, तो एक और क्लाइंट थी मेरे कलीग की, तो मैंने दोनों को मिलाया, सिमिलर दोनों का मतलब ये था, वेट वगैरह सब कुछ, मतलब शेप, बॉडी शेप है ना, बट उसने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया था। तो उनका भी ऐसे ही रहा था कि बहुत डिमोटिवेट थी, बट धीरे धीरे तो मैंने दोनों की बात करवाई, तो उन्होंने उसको बताया कि अप्रोच होता है, क्लाइंट टू क्लाइंट ज़्यादा समझते हैं। अब मान के चलो कोई स्कूल का टीचर आपको समझाता था, लेकिन आपका दोस्त समझाता था जो चीज़ को समझ चुका है ऑलरेडी, तो वो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आता है।
तो ये चीज फायदेमंद है। ओके, नेक्स्ट, people who see people like themselves exercising will develop more confidence in their own exercise abilities। तो जो लोग होते हैं अपने जैसे लोगों को देखते हैं तो उनको अपनी एबिलिटी पे भरोसा होता है, ठीक है, कि वो भी कर सकते हैं। पर्सनल ट्रेनर शुड मॉडल नॉट ओनली हेल्थफुल बिहेवियर्स बट गुड एटीट्यूड्स एज वेल, ठीक है, अच्छा बिहेवियर ही नहीं बस बल्कि अच्छा एटीट्यूड भी रखना है। स्पेशली इंपॉर्टेंट इज द मॉडलिंग ऑफ एक्सरसाइज फॉर पॉजिटिव रीजंस एज अपोज टू नेगेटिव रीजंस दैट माइट प्रमोट नेगेटिव बॉडी इमेज और डिसऑर्डर्ड ईटिंग एंड अनहेल्दी एक्सरसाइज बिहेवियर। बेसिकली रीजन क्या होना चाहिए एक्सरसाइज का, आपको क्लाइंट को नेगेटिव रीजन नहीं देने बल्कि पॉजिटिव रीजन देने हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल ट्रेनर शुड प्रमोट द एटीट्यूड दैट फिजिकल एक्टिविटी कैन फील गुड, रिड्यूस स्ट्रेस एंड लीड टू वंडरफुल हेल्थ एंड फिटनेस इंप्रूवमेंट, ठीक है। आप उनको बता सकते हो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कंटिन्यू करोगे तो अच्छा फील करोगे, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, एक वंडरफुल हेल्थ एंड फिटनेस इंप्रूवमेंट काफी आपका होगा, राइट। अंडरलाइंग दिस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव इज द नोशन दैट एक्सरसाइज ऑफर्स अ डाइवर्स अरे ऑफ बेनिफिट्स ऑल ऑफ विच कैन मीनिंगफुली एनहांस अ क्लाइंट्स लाइफ, ठीक है। बहुत बेनिफिट है, क्लाइंट को ये पता आपको रियलाइज कराना चाहिए। ये पढ़ सकते हो, बिहेवियरल कॉन्टेक्ट एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट। ओके ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। अब हम समरी पे आते हैं। सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स and teaching techniques throughout the various stages of the client personal trainer relationship, ठीक है। सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर थ्रू आउट उस जर्नी, अपने जर्नी में क्लाइंट ट्रेनर का जो जर्नी होता है उसमें अच्छा कम्युनिकेशन स्किल दिखाता है, टीचिंग टेक्निक दिखाता है, ठीक है, थ्रू आउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ क्लाइंट पर्सनल रिलेशन, जो वेरियस स्टेज होते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, राइट, अच्छा टेक्निक, टीचिंग टेक्निक, ठीक है। During the repo stage, personal trainers begin to establish trust and understanding with their clients, ठीक है। रेपो स्टेज में आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है, ठीक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट के साथ चाहिए। In the investigation stage, personal trainers use active listening and effective verbal and non-verbal communication skills to gather information from clients so that they may provide support in strengthening motivation to change, ठीक है। मोटिवेशन इन्वेस्टिगेशन स्टेज में क्या करते हो आप, एक्टिव लिसनिंग रखते हो, केयरफुली उनको सुनते हो क्लाइंट को, ठीक है। इफेक्टिव नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन स्किल रखते हो, उनके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते हो उनके बारे में, राइट, ताकि आप आगे आपको पता रहे कि उसके बिलीव्स क्या है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन टू चेंज क्या है, ठीक है। इन द प्लानिंग स्टेज पर्सनल ट्रेनर्स यूज बोथ गुड लिसनिंग एंड टीचिंग स्किल्स टू डिजाइन एन एक्सरसाइज प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद द क्लाइंट, ठीक है। तो बोला गया है प्लानिंग स्टेज में क्या है, अच्छा लिसनिंग स्किल भी आपको दिखाना है, अच्छा टीचिंग स्किल भी आपको दिखाना है, ठीक है। टू डिजाइन एक्सरसाइज प्रोग्राम इन पार्टनरशिप, अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम क्लाइंट के साथ पार्टिसिपेट करके डिजाइन करने में, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्शन स्टेज पर्सनल ट्रेनर्स यूज इफेक्टिव पर्सनलाइज्ड टीचिंग टेक्निक्स टू हेल्प क्लाइंट्स लर्न मोटर स्किल्स एंड इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक्शन स्टेज में बोला है पर्सनल ट्रेनर इफेक्टिव पर्सनलाइज्ड टीचिंग, अच्छा टीचिंग टेक्निक यूज करता है ताकि क्लाइंट को मोटर स्किल्स को लर्न कराने में और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़वाने में हेल्प मिले। Personal trainers who work with clients who differ from themselves can benefit from developing cultural competence and learning about their clients' beliefs, attitudes and lifestyle. पर्सनल ट्रेनर्स जो ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जो अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनसे मतलब थोड़ा अलग बैकग्राउंड के, तो उनके साथ काम करके मतलब कल्चरल कॉम्पिटेंस अगर आपके पास रहेगा तो आप बहुत सारी चीजें आप क्लाइंट की क्या समझ सकते हो, क्लाइंट का बिलीफ क्या है, क्लाइंट का एटीट्यूड क्या है, लाइफस्टाइल कैसा रहता है। पर्सनल ट्रेनर्स मस्ट बिकम एडेप्ट एट डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप विथ क्लाइंट वाइल मेंटेनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। आपको पूरे थ्रू आउट द रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ एक अच्छा कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप रखना है, मिलके करना है, और एक प्रोफेशनल बाउंड्री भी मेंटेन रहनी चाहिए। They must also learn to provide helpful direction to clients through all the stages of learning and incorporate effective communication and teaching techniques into their daily interaction with client. So personal trainer को क्या करना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि हेल्पफुल डायरेक्शन कैसे देते हैं क्लाइंट को, ठीक है, पूरे स्टेज ऑफ लर्निंग में, राइट, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टीचिंग टेक्निक, अपने मतलब जो भी इंटरेक्शन होता है क्लाइंट के साथ उसमें लाना है।
An effective client personal trainer relationship is an ever evolving dynamic journey of collaboration. ये बढ़ता रहता है समय के साथ, तो इवॉल्व करता रहता है, तो उस हिसाब से ये कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो इवॉल्व होता रहेगा और आपको जितनी सारी चीजें आप सीखे उनको लगाते रहोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करते रहोगे, टीचिंग स्किल्स, सब कुछ, राइट। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 फाइनली कंप्लीट हो गया है और नाउ हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। आई होप आपको ये समझ में आया हो अच्छे से। कोई भी क्वेश्चंस रहता है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।